केंद्र सरकार के ऐलान के बाद 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। राज्य भी इस प्रोग्राम में अपनी रुचि दिखाते हुए महाराष्ट्र दिन के अवसर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का दायरा व्यापक कर रहा है। शनिवार से नागपुर में भी नए सिरे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आवश्यक मात्रा में डोज उपलब्ध न होने की वजह से उपराजधानी में कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शनिवार से ठप पड़ने का अंदेशा है। बेड दवाइयों के बाद अब नागपुर में कोरोना वैक्सीन की भी किल्लत दिखाई दे रही है। संभव है कि शनिवार को पुराने प्रोग्राम के तहत 1 या 2 घंटे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका के पास शनिवार के लिए सिर्फ 3000 कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। इस लिहाज से सरकार और महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर में अब इतनी ही डोज लोगों को लगाई जाएंगी। हालांकि शनिवार को ही नागपुर जिले को 10,000 डोज मिलेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ नए प्रोग्राम के अंतर्गत 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए ही होगा। देश में जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से वैक्सीन का शॉर्टेज भी निर्माण हो रहा है। राज्यों को केंद्र की ओर से वैक्सीन की आपूर्ति की जाती है, लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि जितनी मात्रा में उसे वैक्सीन की जरूरत है, उतने की आपूर्ति केंद्र के माध्यम से नहीं हो पा रही है। हालांकि नए प्रोग्राम के ऐलान के साथ केंद्र ये साफ कर चुका है कि 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन राज्यों को खरीदनी होगी। राज्य अगर चाहें तो सीधे इसे कंपनियों से भी खरीद सकते हैं। शुक्रवार को जनता के साथ संवाद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि राज्य सरकार सबको मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, मगर यह भी कहा पर यह तभी संभव है जब पर्याप्त मात्रा में उसे वैक्सीन उपलब्ध हो। पण 18 ते 44 काही जणांचा असा गैरसमज कदाचित झाला असेल की जी काही लस उत्पादित होते त्याच्यामध्ये 50% हे केंद्र सरकार घेणार आहे आणि उरलेल्या 50% मध्ये इतर सर्व राज्य, त्याच्यामध्ये काही उद्योग समूह आणि खाजगी हॉस्पिटल्स यांच्यासाठी हा 50% साठा किंवा जो काही कोटा आहे तो त्यांनी विभागून दिलेला आहे। मग आपली तयारी तर 12 कोटी डोस घ्यायची आहे। आपल्याला मिळतात किती? या महिन्यात 18 लाख। आज आपल्याकडे 3 लाख आलेले आहेत। 3 लाख आज आलेले आहेत। 18 लाख या महिन्यात मिळतील सांगितलेले आहे। तारीख अजून मिळालेली नाहीये। पण आता आपल्याला थांबता नाही येणार। अजिबात थांबून चालणार नाही। कारण या संकटातून बाहेर पडायचं असेल तर ज्याप्रमाणे ब्रिटनने केलं, त्यांनी त्यांच्या लोकसंख्येतला एक मोठा टक्का हा लसीचा पहिला डोस देऊन सुरक्षित केलेला आहे। आपल्याला सुद्धा त्याचप्रमाणे जावं लागेल। लस जशी मिळेल, जशी उपलब्ध होईल तशी ती घेऊन आपल्याला आपल्या नागरिकांना ती दिलीच पाहिजे आणि ते आपलं सरकार दिल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून मी आपल्याला एक विनंती करायला आज मुद्दामून आपल्यासमोर आलेलो आहे। उद्यापासून आपण 18 ते 44 या वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण हे जसजसं आपल्याला लसीचा पुरवठा मिळतोय तसतसं सुरू करतो आहे। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बीच नागपुर में वैक्सीन का शॉर्टेज साफ तौर से देखा जा सकता है। नागपुर महानगर पालिका के पास सिर्फ 3000 डोज ही उपलब्ध हैं। वैक्सीन के 6000 डोज शनिवार सुबह उपलब्ध होंगे, जिसका इस्तेमाल सिर्फ 18 से 45 आयु वर्ग के लिए होगा। अब तक राज्यों में हो रहे वैक्सीनेशन के लिए केंद्र वैक्सीन उपलब्ध करा रहा था, लेकिन 18 से 45 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन का प्रबंध कीमत का भुगतान कर राज्य को खुद करना है। वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से 1 मई से प्राइवेट सेंटरों में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जिन प्राइवेट सेंटरों के पास अब भी वैक्सीन बची है, उसे उन्हें मनपा को वापस लौटाना है, जिसका उन्हें रिफंड दे दिया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका नए सिरे से मिलने वाले 6000 डोज का इस्तेमाल अगले 7 दिनों तक करेगी। इसके लिए नागपुर महानगर पालिका ने 3 सेंटर बनाए हैं। प्रत्येक सेंटर में 18 से 45 आयु वर्ग के करीब 300 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक नागपुर में करीब 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जैसे जैसे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का दायरा बढ़ा है, वैसे ही लाभार्थियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अकेले नागपुर शहर में इन दिनों तकरीबन 12 से 15 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आवश्यकता के अनुरूप केंद्र की मदद से राज्य सरकार महानगर पालिका को वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी, लेकिन डिमांड बढ़ने का असर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी पड़ा है। पिछला प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा।
लेकिन 1 मई से शुरू होने वाले प्रोग्राम के लिए राज्यों को वैक्सीन का नियोजन खुद संभालना है। राज्य चाहे तो वैक्सीन केंद्र सरकार से ले ले या फिर वो वैक्सीन निर्माता दोनों कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकती है। लेकिन यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि दोनों स्वदेशी कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा बनाई जाने वाली वैक्सीन के उत्पादन का 50% हिस्सा केंद्र ने अपने लिए आरक्षित कर लिया है। बाकी बचे 50% हिस्से में से ही कंपनियों को ये तय करना है कि वो इसे किसे उपलब्ध कराएं।